जय हिंद जी। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं संपूर्ण संख्याओं के बारे में, है ना। जैसे में अंक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सअभाज्य संख्या के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग उदाहरण के साथ में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, अंक, है ना। अंक यानी डिजिट, अंक किसे कहते हैं? तो 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। नोट में हमने लिखे हैं कि 0 सबसे छोटा अंक है, फिर नोट नंबर आगे है कि 9 सबसे बड़ा अंक है ना। फिर नोट नंबर फिर और आगे है अंकों की कुल संख्या 10 होते हैं। यहाँ से आपका अंक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल रहा है ना। अंक का परिभाषा मिला, नोट में कि सबसे छोटा अंक क्या होता है, फिर नोट में आगे नंबर नोट है कि सबसे बड़ा अंक कितना होता है, और फिर नोट नंबर आगे है कि अंकों की कुल संख्या कितने होते हैं, है ना। और हम लोग और आगे देखेंगे कि क्या अंक कौन कौन से होते हैं। जो 10 होते हैं, अभी हमने 10 बोले ना अंक, अब इसमें 10 अंक कौन कौन से होते हैं अब हम लोग उसको देखने वाले हैं। ये सभी अंक है, ये सभी क्या है, अंक है। ये सभी कौन कौन सी अंक है जी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं क्या है 9 है ना। इतना जो है आपका ये सब क्या है जी, अंक है ना। और आपका अंकों की कुल संख्या क्या 10 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा गिनने का प्रयास करें। 0 1 हो गया, 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को हो गया ना। आपका इस प्रकार से पूरा अंक की इसमें समूह हुआ वो कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। आगे देखिए, आगे नंबर अब हम लोग का क्या मिलने वाला है, संख्या, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। जैसे हम लोग किसी से नंबर मांगते हैं कि हाँ आपका नंबर थोड़ा हमको दीजिए, तो आपका नंबर का बहुत ज़रूरी काम है। आपके नंबर के लिए हमने बहुत आपके पीछे किए हैं। नंबर किसे कहते हैं? तो अंकों की सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। अंकों की सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर सार्थक समूह हमने क्यों लिए हैं इसको थोड़ा अब हम लोग देख रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर अंकों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए, और हमको लिखना है 94। क्या लिखना है, 94, और हमने लिख दिए, हमने क्या लिखे हैं, 4 पर 9। क्या ये मेरा सार्थक समूह निकल गया, सार्थक संख्या है? क्या हमने क्या बोले थे 94 लिखने के लिए, और हमने क्या लिख दिया, 4 पर 9 लिख दिए। अब बल्कि 94 कितना होता है, 9 पर 4 होता है। कितना होता है, 9 पर 4। तो क्या यह मेरा सार्थक समूह निकला? हम लोग का कहने का सेंस क्या आ रहा था कि 94 लिखना है, लेकिन लिखा है क्या, 49 लिख दिए। तो क्या ये मेरा सार्थक समूह निकला है? हमने जो कहने के लिए चाह रहे थे, हमने जो लिखने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्या वह मेरे यहाँ पर लिखाया है? नहीं ना। इसलिए ये भी आपका संख्या है, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे, कह रहे थे, समझने के लिए चाह रहे थे, वह मेरा यहाँ पर संख्या नहीं हुआ, बल्कि मेरा राइट संख्या क्या होने वाला है, 9 पर 4 होगा, 94, है ना। जिसमें हम लोग एक और देखते हैं, जैसे में हमको लिखना है 31 लिखना है। कितना है, 31 लिखना है। अब 31 जब लिखना है और हमने 31 3 पर 1 नहीं लिखकर हमने अगर 1 पर 3 लिख दिए, कितना लिख दिए, 1 पर 3, तो क्या ये भी आपका संख्या है? लेकिन क्या हम लोग जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह मेरा लिखाया है? नहीं ना। इसीलिए हम लोग वहाँ पर अंकों संख्या किसी कहते हैं, तो अंकों के सार्थक समूह को ही बोलेंगे संख्या। क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे थे कि हमको 31 लेंगे तो 3 पर 1 ही 31 होगा, बल्कि 1 पर 3 31 नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये भी आपका संख्या है और ये भी आपका संख्या है, लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं वो आपके यहाँ पर फिक्स होने वाला है। इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा कि अंकों के सार्थक समूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। और देखिए संख्या को हम लोग छोटा एन के द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, है ना। संख्या को हम लोग छोटा एन से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे में आप लोग 2 अंक का कोई भी परिभाषा बोल सकते हैं, है ना। 2 अंक आप लोग कोई भी परिभाषा बोल सकते हैं। देखिए जैसे में 66 है, 700 कितना है, 4 है, फिर 9094 है, फिर कितना है, 100 है, और कितना है, 12 है। ये सब आपका क्या होने वाला है, तमाम आपका संख्या होने वाला है। अब देखिए हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में समझेंगे, है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं जी, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए आपका गिनती 2 प्रकार से गिना जाता है। गिनती कितने प्रकार से गिना जाता है, गिनती के भी क्या आप लोगों को प्रकार मालूम है? गिनती आपका 2 प्रकार से गिना जाता है ना। गिनती आपका कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है ना। एक होता है गिनती, एक गिनती होता है 0 से गिना जाता है, और एक गिनती कहाँ से गिना जाता है, 1 से। क्या हम लोग जो गिनती गिनते हैं वह गिनती कहाँ से गिनते हैं, तो वह गिनती हम लोग 1 से गिनते हैं। अब बल्कि जो कापड़ा नाप आता है और जो अमीन वाला जो यदि कड़ी होता है वह सब, या जो हम लोग रचना में जो हम लोग स्केल को जो मापते हैं, रचना में जो स्केल हम लोग का जो यूज करते हैं, वह हम लोग का स्केल कहाँ से होता है, वो हम लोग का स्केल 0 से होता है। या जो कापड़ा जो हम लोग किनने जाते हैं सेंटीमीटर पर, तो वह भी आपको दुकानदार कितना से देते हैं, तो 0 सेंटीमीटर करके ही देते हैं। तो वहाँ पर आपका 0 बहुत मायने रखता है। वहाँ पर आपका क्या होता है, पहले 0 आपका बहुत मायने रखता है ना। और जो हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4, तो वो आपका गिनती कहाँ से होता है, जैसे पैसा गिनना हाथ से गिनते हैं ना, पैसा हम लोग 0 से नहीं गिनते हैं, तो वही आपका गिनती 2 प्रकार से होता है ना। इसलिए आपका यहाँ से गिनती लिया गया है।
बात समझ में है ना। गिनती दो प्रकार से, एक 0 और एक 1 के द्वारा, है ना। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को, तो गिनती हम लोग एक वाला गिनती लेंगे, है ना। गिनती जो हम लोग गिनते हैं तो पैसे वाला ना गिनती होता है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती और प्राकृतिक संख्या हम लोग 12 n से सूचित करते हैं, और छोटा n से हम लोग संख्या को ही क्या करते हैं, सूचित कर पाते हैं, और 12 n से प्राकृतिक संख्या को सूचित किया जाता है ना। अब हम लोग और आगे देखेंगे जी। देखिए जैसे में क्या क्या होगा, जैसे में गिनती हम कहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, माने इस गिनती एक से लेकर बहुत सारे गिनती हो सकते हैं। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो 1 होता है ना। कोई अगर पूछ दे आपसे कि बोलिए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, है ना। देखिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कितना होता है, अनंत होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है, इन्फिनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, है ना। ये अब ये नहीं समझते कि यह 8 आपका नहीं है, यह क्या है, आपका इन्फिनिटी यानी अनंत है ना। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में, जिसको बोलते हैं होल नंबर। हाँ देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से गिने जाने वाली संख्या को, है ना। इससे पहले हम लोग कहाँ से देखें, 1 से, है ना। जो संख्या 1 से गिना जाएगा, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, और जो संख्या 0 से गिनेंगे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण संख्या। अब देखिए 0 से गिने जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य होता है, यानी 0 होते हैं। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत होता है ना। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या भी अनंत होता है, और सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या भी क्या होता है, अनंत ही होता है। जैसे में पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो पूर्ण संख्या 0 को भी शामिल करेगा, और प्राकृतिक संख्या 0 को शामिल नहीं करता है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बहुत दूर तक ये भी क्या है, जा सकते हैं। अब देखिए अब हम समझेंगे सम संख्या के बारे में। क्या समझेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं ना। अब देखिए सम संख्या वैसे जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए, जो संख्या क्या हो, 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। या इसका एक और परिभाषा है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 तथा 8 हो, उसे सम संख्या कहेंगे, है ना। सम संख्या की परिभाषा में कितने लिखे हैं, 2। इसमें से आप लोग दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए हम लोग जैसे में इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो इकाई में कितना है, 0 है। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 4 ले लो, है ना, 4। इसे आपका इकाई स्थान बस कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। बस उसको देखकर आप लोग क्या बोल सकते हैं कि यह संख्या क्या है, सम संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर 9 3 7 लिख दिए, और लास्ट में लिख दो 2, क्या यह संख्या सम संख्या हो गया। और जब इसको 2 से जब भाग देंगे तो यह संख्या पूरा भाग लग जाएगा। फिर देखिए 4 6 9 0 दे दो, यह संख्या क्या होगा, आपका 2 से पूरा भाग लग जाएगा। फिर देखो 7 7 7 दे दो, लास्ट में क्या दो, 4 दे दो। लास्ट में क्या है, इसमें 2 आया, 0 आया, 4 आया। इस पर सिर्फ लास्ट वाला संख्या को देखना, यानी इकाई अंक वाला संख्या पर देख लेना कि कितना लगा हुआ है। उसके बाद में अगर 0 2 4 6 और 8 इनमें से अगर कोई भी संख्या अगर होगा, तो उसको आप लोग क्या बोल दीजिएगा कि वो संख्या सम है ना। कहाँ, इकाई अंक के स्थान पर सिर्फ होना चाहिए, है ना। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए सम संख्या हो गया, है ना। जैसे हो गया। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या के बारे में। क्या देखेंगे, विषम संख्या किससे कहते हैं, है ना। देखिए जो संख्या 2 से पूरा भाग न लगे, जो संख्या 2 से पूरा भाग न लगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और इसके इकाई अंक के स्थान पर 0 2 4 6 नहीं होगा, है ना। 0 2 4 6 और 8 नहीं होगा, बाकी जो भी संख्या बन जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जैसे में यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे कि 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। और वो संख्या 2 से पूरा भाग क्या होगा, नहीं लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या समझेंगे, स्व अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जब 2 संख्याओं का मसा 1 होता है, जब 2 संख्याओं का मसा कितना होता है, 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। जब संख्या का हम लोग मसा करेंगे, जैसे में यहाँ पर 18 कितना 25 का कथी मौसा निकालेंगे, है ना। 18 में जब 25 का जब मौसा निकालेंगे तब कैसे निकलेगा जी, थोड़ा इसको देखिए। 18 एकम 18 घटे तो कितना होगा, 7 होगा, है ना। फिर हम लोग 7 में कितना से भाग देंगे, 18 से भाग देंगे। फिर क्या 7 दूना 14, फिर शेष कितना बचे, 4 बचेगा, है ना। 18 में से जब 14 घटे तो कितना होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। फिर 4 एकम फिर यहाँ पर 4 आएगा तो 3 एकम 3, है ना। 4 में से 3 घटे तो 1, फिर 1 से कितना आ जाएगा, 3, 1 3 आई 3। अब देखो 18 और 25 का जब मौसा दिए हम लोग, तो मौसा दिए तो मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो यानी कि वैसा 2 संख्या जिसका ACF कितना आना चाहिए, यानी ACF यानी मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्व अभाज्य संख्या बोलेंगे, है ना। को प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन आपका आएगा, सो बोलिए स्व अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जब 2 संख्याओं का ACF या मौसा 1 होता है, उसे हम लोग स्व अभाज्य संख्या कहते हैं। या सिर्फ एक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य संख्या, या यहाँ पर देख लो, या एक को ही क्या बोलते हैं, हम लोग स्व अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यानी इंटीजर नंबर ना। इंटीजर नंबर
होता क्या है? तो शून्य के साथ, किसके साथ? शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए इसमें यह आपका ऐसा संख्या बोलेगा ही कि शून्य के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? शून्य के साथ। जैसे यहाँ पे कहते हैं शून्य है, जीरो, शून्य माने जीरो। अब यहाँ क्या बोला है कि शून्य के साथ सभी प्लस, सभी धनात्मक, यानी शून्य के बाद में क्या आता है? प्लस वाला संख्या आता है। शून्य के बाद में प्लस वाला संख्या आता है। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। फिर शून्य के बाद में क्या आता है? -1, फिर क्या आएगा? -2, फिर क्या आएगा? -3, है ना। तो शून्य के साथ में सभी प्लस वाला और सभी माइनस वाला संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर वही संख्या लिखे हैं कि शून्य के साथ सभी धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -5, -4, -100, 0, 20, 30, 40, 80, 100, ये सब क्या होगा जी? आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा, है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे धनात्मक पूर्णांक। इसमें पूर्णांक संख्या है ना, इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक आखिर होता क्या है, अब हम उसको समझेंगे, है ना। देखिए धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि सिर्फ खाली प्लस वाला संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या? +7, +9, +121, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? इसमें सिर्फ खाली माइनस वाला संख्या क्या आएगा? माइनस वाला ही संख्या आएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होगा कि किसी खाली उसमें प्लस वाला संख्या आएगा, और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ क्या होगा कि उसमें सिर्फ खाली माइनस वाला ही संख्या आएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, है ना। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिनके पहले प्लस यानी धन का चिन्ह हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जैसे +4, +99, +100, 102, +1001, ETC और इत्यादि होगा, है ना। फिर देखिए ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? वे सभी, आगे देखिए ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वे सभी संख्या जिनके पहले निगेटिव यानी माइनस का चिन्ह हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। जैसे में -5, -91, -105, -2, ये सब क्या होगा जी? ऋणात्मक पूर्णांक होगा।